बताया है। वैसे भी कहते हैं मेडिटेशन इज सेलिब्रेशन। ये सोचने की जरूरत है, हाउ मेडिटेशन इज सेलिब्रेशन। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं किस प्रकार बाबा के 3 प्रमुख रूप हैं, उन रूपों में बाबा को याद करो। और ये 3 मुख्य महिमा है, अगर हम उनको याद करेंगे तो कैसे हमें शक्ति मिलती रहेगी। बाबा ने पढ़ाई के बारे में बताया है और इस पढ़ाई को उस पढ़ाई से कंपेयर करते हुए कहा है कि यहाँ एक्स्ट्रा स्पेशल पुरुषार्थ किसी को भी शिव बाबा नहीं कराते हैं, सबको एक रस पढ़ाई ही पढ़ाते हैं। और हमारे पेपर्स कहीं बाहर से नहीं आते हैं, और हमारे पेपर्स को एग्जामिन करने वाला और कोई नहीं, हम स्वयं खुद हैं। हमको खुद ही खुद जांच करनी है उन पेपर्स की। और बाबा ने खास इसके अंदर बताया है कि कैसे हम जब बाबा को याद करते हैं तो कैसे हमें खुशी होती है। और एक मुख्य बात कि यदि हमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। ऐसी कुछ आज की इसमें मुख्य बातें हैं। और विशेष हमें बाबा का रिगार्ड रखना। बाबा का रिगार्ड रखना माना बाबा की श्रीमत का रिगार्ड रखना। और बाबा की मुख्य श्रीमत है कि बाबा की मुरली कभी मिस ना हो। तो चलिए सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना। हर आज्ञा का पालन करना। हर आज्ञा का पालन करना। आज का प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए। उत्तर है, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया। हम क्या चाहते थे कि वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं ना भक्ति में, वो मिल जाए। वो आरती है ना, उसमें आते ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो हमें यही चाहना थी कि वो हमें मिल जाए, और वो हमें मिल गया। बाकी क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। हम कहते आए थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, बोलते थे ना, लेकिन समझा तो नहीं था। अब बाबा कहते हैं, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये अब समझा जाता है। अब हम इस बात को कैसे समझते हैं कि किस तरह से वो आकर
हमारा पिता बनता है, टीचर बनता है, गुरु बनते हैं, गाइड बनते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो फिर टीचर या गुरु कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सदगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं है। अंदर में समझना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। समझा बाबा की बात। तो बाबा सुना रहे हैं कि कैसे बाप टीचर सदगुरु को याद करना, लेकिन माया भुला देती है। बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यदि भूल जाएंगे तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। तो बाबा को याद करना माना कदम कदम में पदम जमा करना। आगे चलते हैं। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो दे नहीं सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। ये अंडरलाइन कर लेना बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सुनने में बहुत साधारण लगती है बात, लेकिन इसके अंदर बहुत गुह्य राज भरा हुआ है। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। ये पढ़ाई कोई स्कॉलर, कोई बहुत बड़ा विद्वान, कोई पंडित, कोई शास्त्र, कोई हिस्ट्री की किताब, ये पढ़ाई कहीं भी नहीं हो सकती। या कोई मैनेजमेंट की किताब या कोई मैनेजमेंट गुरु ये पढ़ाई दे नहीं सकता है। फिर बाबा कहते हैं भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है। बाकी उनके बड़ाई क्या है, आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं कि 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन बेचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। बाबा की श्रीमत है चार्ट लिखो, लेकिन लिखते नहीं है, क्योंकि बाबा समझ जाते हैं। क्योंकि कारण क्या होता है चार्ट में ढीलेपन का, जैसे बाबा सुना भी रहे हैं कि जब हमारा पुरुषार्थ वो ऐसा होता है, ढीला होता है। अब लिखेंगे तो खुद ही पढ़ेंगे ना उसको। अब जब खुद ही पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ कैसा लगेगा, खुद को देख के खुद का चार्ट, थोड़ी शर्म आएगी, लज्जा आएगी। और वैसे क्या होता है, समझो मैंने चार्ट चेक कर लिया, लिखा नहीं, चेक तो किया लेकिन कर लिया, तो वो फिर भूल जाता है, स्मृति से भूल जाता है, खिसक जाता है। जब नेक्स्ट डे चार्ट चेक किया मैंने, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते कि मेरे प्रीवियस डे की अवस्था कैसी थी और आज की अवस्था मेरी कैसी है, या कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई है, हाउ मच आई हैव प्रोग्रेस्ड, या प्रोग्रेस हुई या नहीं भी हुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे चार्ट लिखना चाहिए। और आप सबको मालूम है ना, 1 मास का चार्ट मधुबन से आया है इस जनवरी मास के लिए, जिसमें 5 बातें हैं।
फिर बाबा आगे सुनाते हैं, परंतु 2% मुश्किल कोई चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते हैं तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। फिर याद की यात्रा में सब बैठ गए। फिर से बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा ने बीच में याद की ड्रिल कराई और फिर बाबा कहते हैं ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराने वाला एक बाबा है। इसमें कोई की खास खातिरी भी नहीं हो सकती है, न स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। आप देखो जो सेवा केंद्रों पर रहते हैं निमित्त टीचर्स बहनें, या जो प्रवृत्ति में रहते हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। मॉर्निंग क्लास में सब पढ़ रहे होते हैं, भले निमित्त टीचर्स बहनें सुना रही होती हैं, लेकिन सुनाने वाला बाबा है और वो खुद भी पढ़ रही होती हैं। बाबा कहते हैं चाहे जो यहाँ रहते हैं चाहे जो बाहर में रहते हैं, बाबा किसी को भी खास नहीं बैठकर अलग से पढ़ाते हैं। जैसे प्रवृत्ति में रहने वालों को मुरली रिवाइज करनी पड़ती है, इसी प्रकार जो अंदर में रहने वाले हैं, जो इनमेट्स हैं, जो सेवा केंद्रों पर रहने वाले हैं, उनको भी मुरली रिवाइज करनी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का आगे महावाक्य आता है, बाबा सुना रहे हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, इतने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। यहाँ ये बाप ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना उस दुनिया में। यहाँ तो ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको भी अलग से कराते नहीं हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल वो पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वे जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। समझा बाबा की बात। नो स्पेशल ट्रीटमेंट बाबा के घर के अंदर, हर एक को एक जैसा पढ़ाया जाता है। बाबा कहते हैं भले वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाने वाले एक्स्ट्रा कुछ लेते भी हैं, लेकिन यहाँ ये सारी बातें हैं नहीं। याद से क्या होता है, ये तो समझते हो बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे
तो कम पावन बनेंगे। सिंपल बात। ज्यादा करो तो ज्यादा पाओ, कम करो तो कम पाओ। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं होता। अब मंदिर में किस लिए जाएंगे? दर्शन करने। बाबा कहते दर्शन से क्या फायदा होता है? एक दो को देख कर चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, चलो हम भी जाएं। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं। जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं, है ना? अमरनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, और भी कई जगह की यात्राएं, जो तीर्थ स्थान अलग अलग बहुत सारे बने हुए हैं, वहां जाके यात्रा करते हैं, जाके दर्शन करके आए। तो बाबा ने कहा जैसे वो त्योहार अन्य मनाते हैं, ऐसे ये भी एक प्रकार का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पर होती हैं, एनी टाइम या एवरी टाइम नहीं होती हैं वो। तो बाबा कहते हैं अच्छा वहां चले गए तो उससे क्या फायदा होगा? अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो ना। वास्तव में देखा जाए, जैसे हम आप सभी जानते हैं, जनवरी मास माना तपस्या मास। आप सभी स्पेशल पुरुषार्थ कर रहे होंगे, और तपस्या हम कभी कभी क्या समझते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, गंभीर। गंभीर नॉट इन द सेंस ऑफ मैच्योरिटी, मैं जो गंभीर कह रही हूँ जैसे बहुत सीरियस, जैसे जीवन के अंदर से जो रमणीकता है ना वो खत्म हो जाती है। तपस्या का मतलब वो नहीं है। जो बाबा ने त्योहार किया कहा तो विचार चला, वास्तव में त्योहार पे क्या होता है? सेलिब्रेशन होती है ना। तो याद की यात्रा भी एक प्रकार की सेलिब्रेशन है, तपस्या भी एक प्रकार की सेलिब्रेशन है। त्योहार में क्या होता है? खुशियां होती हैं। इसी प्रकार जब हम याद की यात्रा करते हैं तो आत्मा को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा याद की यात्रा भी तुम्हारे लिए जैसे एक त्योहार है। फिर बाबा आगे सुना रहे हैं, तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, और वो अक्षर कौन सा है? मन मना भव। मन मेरे में लगाओ। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वे भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते आए हैं। बाबा ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वे चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कभी कोई कहते नहीं कि यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी देखो गंदगी लगी पड़ी है, पावन रहते नहीं। इस रूहानी यात्रा का तो किसको पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, ये याद की यात्रा है, सच्ची सच्ची यात्रा। समझा? बाबा ने कहा ये याद की यात्रा है अनादि, और ये याद की यात्रा है सच्ची यात्रा, और ये याद की यात्रा है एक त्योहार। वे यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। वास्को डी गामा ने भारत
को डिस्कवर किया ना, उसने चक्कर लगाया। ये भी चक्कर लगाते हैं ना, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से ही दूर रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर पांच विकारों में फंस जाते हैं। ये सब यात्राएं हो गई जैसे कि झूठी। यात्रा की तो सही, लेकिन भगवान तो मिला ही नहीं, उसके सच सच दर्शन तो हुए ही नहीं, तो सच्ची यात्रा तो नहीं हुई ना। इसलिए बाबा कह देते हैं बच्चे वो यात्राएं जैसे कि झूठी यात्राएं हो गई ज्ञान के हिसाब से। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। हम भारत को फिर से श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारी झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हमसो का अर्थ भी बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती हैं। वह तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। वास्तव में ऐसा है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम सो हम का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये जो मंत्र है ये हरदम याद रखना चाहिए। हम सो हम, ये सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, हम सो सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो बनते बनते कहाँ पर आ गए, अभी बने सो ब्राह्मण वंशी, और ब्राह्मण वंशी सो सूर्यवंशी। सब बातें इसमें आती हैं। बाबा आगे सुनाते हैं इसको समझाते हुए। बाबा कहते हैं चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण आत्मा हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मण वंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। याद आता है बाबा ने जो 19 तारीख की हमने अव्यक्त मुरली सुनी थी, 19 दिसंबर, बाबा के अव्यक्त महावाक्य, बाबा ने 5 स्वरूपों को फिर से याद दिलाया था। और हमारी जनवरी का जो चार्ट है उसमें पहला पॉइंट यही है, अपने 5 स्वरूप को आपने कितनी बार सारे दिन में याद किया। तो 5 स्वरूप याद आ गए। मैं आत्मा अनादि, और फिर कैसे मैं अनादि आत्मा, उसके बाद कहाँ आ गई, देवता, फिर सो पूज्य स्वरूप मेरा, और उसके बाद पूज्य स्वरूप के बाद ब्राह्मण स्वरूप, और ब्राह्मण स्वरूप के बाद फरिश्ता स्वरूप। हम 5 बातें अलग अलग रूप से आप उनको याद कर सकते हैं। जैसे एक उसका तरीका है वो है मैं ज्योति सितारा, मेरा अनादि स्वरूप। उसके बाद मैं देवता पधारा,
परम धाम से कैसे आई मैं आत्मा? देवताई रूप में मैं देवता पधारा। फिर उसके बाद पूज्य बने, मैं पूज्य प्यारा, क्योंकि भक्त लोग बड़े प्यार से पूजते हैं ना, तो मैं पूज्य प्यारा। उसके बाद फिर क्या बने हम? ब्राह्मण बन गए। बाबा मिला, ब्राह्मण बने, मैं ब्राह्मण दुलारा। हम बाबा के सिके लदे बच्चे हैं ना, मैं ब्राह्मण दुलारा। और फिर क्या बनना है? फरिश्ता। ये 5वां स्वरूप है हमारा, और वो 5वां स्वरूप मैं फरिश्ता न्यारा। मैं ज्योति, हम ज्योति सितारा, देवता पधारा, पूज्य प्यारा, ब्राह्मण दुलारा और फरिश्ता न्यारा। ये भी सृष्टि चक्र है पूरा। ये चक्र हम सो हम, ये 5 स्वरूप बाबा ने शायद इसीलिए हमें कहा है, क्योंकि आज बाबा का महावाक्य है, चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। आगे बाबा सुनाते हैं, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है, बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र ठीक चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है, जन्म भी आ जाते हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। इस पर आज विचार करना थोड़ा और, ठीक है। ये आज का आपका चिंतन के लिए होमवर्क रहेगा, चक्र जो बाबा ने आज कहा है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। ये पेपर्स, एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं क्या हमारे यहाँ? नहीं होते। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स के। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? कौन करेंगे? बड़ी सुंदर बात है, तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पेपर भी हमारे पास ही आएंगे, और वो पेपर्स हमारी ही कमियों कमजोरियों के होंगे, और उनको जांच करने वाला भी कौन होगा? वो भी हम ही होंगे। इसका रिजल्ट क्या निकालना है, आप सोचिए। फिर बाबा कहते हैं, तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। हमारे ऊपर है, मेन बात है पुरुषार्थ के। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? एक हमारा चित्र बना हुआ था पुराना कि आप क्या बनना चाहते हैं। उसमें सब एम ऑफ द और एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। वे डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, क्या बनेंगे? सब इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे? और उसमें एक पिक्चर है देवता का। तो आम तौर से अगर आप कॉमन पब्लिक से पूछेंगे जो ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो वो तो अपने वो लक्ष्य बता देंगे। तो उसको बताकर उनको बताया जाता था, ये लक्ष्य तो आपका बहुत अच्छा है, इसको तो रखो रखो, साथ में ये लक्ष्य भी रखो कि हम देवता बनेंगे। तो बाबा बाबा कह रहे हैं, तुम प्रदर्शनी आदि में पूछते हो ना क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वे समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए,
वहां वजीर होते नहीं, नो वजीर। वजीर की दरकार उनको रहती है। कभी कभी बाबा ऐसी बात सुना देते हैं, उससे नशा भी चढ़ता है। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा रियलिटी भी बतलाते हैं। बाबा कहते हैं वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होती है। हम तो बहुत समझदार बाबा हमें बना रहे हैं ना। तुमको वहां राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। बाबा पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाबा दोनों बातें बताते हैं। बाबा के पास बच्चे आते थे ना, पूछते थे बाबा से। बाबा उनको कहते भी थे अच्छा पैसे हैं तो सेंटर खोल दो, सेवा केंद्र खोल दो, सेवा में लगा दो। अगर है तो ऐसे नहीं कि बाल बच्चों की संभालनी करनी है, वो भी करो, सेवा में यूज करो। अच्छा, फिर बाबा ये भी कह देते थे कि तो दुनियावी बातें हैं ना सारी, बाबा का थोड़ी ना ये काम है सारा। लेकिन फिर भी बाबा के लिए तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा बच्चों को वो नहीं करते हैं कि दिल शिकस्त नहीं करते हैं, इसलिए बाबा कुछ राय भी दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरी धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत। वह है ही सुखधाम, वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे, कहाँ सतयुग में, कि राजी खुशी हो, तब ये ठीक है। वहां ये अक्षर होते ही नहीं। ये यहाँ पूछा जाता है कि कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, दुख ही नहीं है वहां, क्यों पूछेंगे। और ये बात सुना के वास्तव में बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा ले जाते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो रिलेशंस में जो फ्रिक्शंस आती हैं और रिलेशन के अंदर जो फ्रैक्शंस आती हैं, टूट जाते हैं रिलेशन, जो उसका एक कारण ये भी होता है, ये हमको पूछते ही नहीं है। हम इतना दूर से सुबह से थक शाम को आए, थक कर आए, इन्होंने हमको पूछा ही नहीं। अब बाबा हमको इससे ऊपर ले जाते हैं कि हमें तो बाबा मिल गया ना, और जब बाबा मिल गया खुश खैरावत है ही है, तो फिर दूसरा पूछे ना पूछे उसमें क्या फर्क पड़ता है। और हम कभी कभी इस बात को ऐसा भी कहते हैं, जिसको रोज भगवान पूछता हो उसको मनुष्य पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने पूछ लिया ना। जिसको रोज भगवान नमस्ते करता हो, जिसको रोज भगवान रिगार्ड देता हो, उसको फिर दुनिया वालों ने, या चाहे वो अपने इस जीवन के अंदर अपने संबंधी हैं, अपने नजदीक वाले हैं, उन्होंने नहीं पूछा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछा तो भी अच्छा, ना पूछा तो भी अच्छा। हमको कभी भी निराश नहीं हो जाना चाहिए, हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कभी भी। ये सारी बात सुनाकर बाबा का भाव ये है, तो बाबा इसी बात को आगे समझा रहे हैं, खुश खिराफत की बात को। बाबा कह रहे हैं वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, ये तो है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमसे कोई ये पूछ नहीं सकता है। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप तो मिला है ना। तुम कहेंगे तुम क्या हमसे खुश खैराफत पूछते हो, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पाद ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह। माना जब वो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अभी मुझे और क्या चाहिए। ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं।
ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। क्या बोलेंगे? हमसे कोई कभी भी कुछ भी पूछता है कि कैसे हैं, हम हमेशा कहते हैं फाइन। हमारा एक ही आंसर होता है, हम एकदम फाइन है। हम बोलेंगे क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा ही होंगे ना। और कई जो है अपनी तबीयत का ही वर्णन करती रहेंगी, ये हो गया वो हो गया। आप शक्ल भी देखो बेचारों की कैसी हो जाती है उस समय जब वो वर्णन करते हैं अपनी बीमारी का। और बाबा क्या कहते हैं, बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो तो भी क्या कहेंगे, खुश राजी हैं। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह रखी है। परवाह माना ऐसा नहीं कि वी आर नॉट कंसर्न, ये बाबा का भाव नहीं है। मीन्स कोई मुझको पूछता है या नहीं पूछता है तो ठीक है, इट्स फाइन। पूछा तो भी ठीक, न पूछा तो भी ठीक। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहां देवताओं को भी परवाह नहीं है। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सद्गुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं। क्या रखा बाबा ने हमारे पर? ताज, हमारे सिर पर ताज। हम ताजधारी बन रहे हैं। अभी भी ताज है ना, लाइट का ताज। भले हम जिम्मेवारी का ताज कहते हैं लेकिन वो लाइट का ताज है, पवित्रता का ताज है। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी कि कहाँ बाप जाए या मृत्यु को पाए तो ताज हमारे सिर पर आए। आजकल तो यही है, वो ताज भी रियल ताज नहीं, लेकिन आजकल तो संपत्ति का ताज लोगों को चाहिए कि वो मिल जाए। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनो, वहां तो ऐसी बात होती नहीं। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की भी चर्चा होती नहीं, वानप्रस्थ होता ही नहीं। वहां थोड़ी ना बूढ़े होंगे, बूढ़ा शब्द ही नहीं होगा वहां। यहाँ तो भाई भी एज हो गई है, वहां थोड़ी ना ऐसा कहेंगे एज हो गई है इसलिए बीमार हो गए। वहां वहां ये कहने की बात ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। वहां वानप्रस्थ आदि की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा, एक शरीर छोड़कर फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं कि स्वर्ग कहाँ किसको जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए हैं, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। हमारी एक किताब है इनविटेशन टू पैराडाइज, इनविटेशन टू गोल्डन एज, ऐसा स्वर्ग में निमंत्रण है किताब। अगर किसी ने वो किताब ना देखी हो तो वो देखना ज़रूर, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। और दूसरा बाबा की मुरली भी है जिसमें बाबा ने सारा स्वर्ग के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो बाबा हमको सत्य आकर बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है।
सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। अब इसका स्पष्टीकरण ध्यान से सुनेंगे। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो, इसे ही योग बल कहा जाता है। अब जैसे मैंने कुछ बोला, उसका जो वो दिखाई देता है ना, मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ कर्म किया तो दिखाई दे रहा है ना, वो एक्शन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जो सबसे पावरफुल शक्ति है वो साइलेंस की शक्ति है। और यदि उस साइलेंस शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातें चाहिए, निरंतर बाप दादा के साथ कनेक्शन एंड रिलेशन। तब उस शक्ति के हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। और इस साइलेंस शक्ति को ही योग बल कहा जाता है। आगे, ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती है। वो मेरी मनसा इतनी पावरफुल होगी और मेरा ऐसा डीप कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा बाप दादा के साथ, जो आत्मा कई माइल्स दूर है मेरे से, लेकिन उसको हम सन्मुख का अनुभव करा सकते हैं। आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। हमारे बहुत सारे खजाने हैं, उसमें समय सबसे बड़ा खजाना है, संकल्प दूसरा बड़ा खजाना है, बाकी तो ज्ञान गुण शक्तियाँ ये तो खजाने बाबा ने दिए ही हैं हमें। इन खजानों को जितना हम सफल करते जाएंगे उतना ही हम महादानी आत्मा कहलाएंगे। इसके लिए कोई स्थूल धन की दरकार नहीं है। ये आत्मा में ज्ञान का धन ये अपने पास चाहिए, हमारे पास। ठीक है, तो ये है आज के बाबा के महावाक्य। आप में से कोई रिपीट करना चाहेंगे? हम लोग रोज बच्चों को अपने से भी ऊंचा रखा, अपने से ऊंचा उठाने की भावना। बाबा के सामने कोई भी आया, बाबा ने पहले आप कहा और माताओं को आगे रखा। पहले आप रख के बाबा ने रिगार्ड दिया और माताओं को आगे रखा। तो उसमें मैं सुना रही थी कि किस प्रकार से बाबा ने, जब गुलजार दादी हमारी हमेशा सुनाया करती हैं कि हम छोटे छोटे होते थे
और छोटे छोटे बाबा हम बच्चों को बुलाते थे, बच्चे फलाना महात्मा जी आए हुए हैं, जाओ उस महात्मा जी को जाके जो है वो बाप का परिचय जाकर दे के आओ। बाबा ऐसे हमको आगे रखते थे, तैयार करते थे। और इसी बात को मैं देख रही थी कि जब बाबा साकार में थे तभी भी बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया, खुद आगे नहीं आए। और अव्यक्त होने के बावजूद भी जब बाबा जैसे अव्यक्त हो गए तब भी बाबा ने बच्चों को आगे रखा है। आज लोग किसको कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी बहनों की महिमा करते हैं। ब्रह्मा बाबा को अब तक भी जान नहीं पाए हैं, लेकिन वो ब्रह्मा कुमारी बहनों का वो गायन करते हैं। ज्ञान कह देंगे अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी बहनें अच्छी हैं, अभी तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है ना। तो बाबा ने किसको आगे रखा? बच्चों को। तो अभी हमारा क्या फर्ज बनता है? बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो हमें ऐसे फॉलो फादर करना है। ये था आज का पॉइंट। ओके, अपने से भी ऊंचा रखने की भावना। चलिए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं बाबा के मुख से, मुरलियों